दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुए कथित लाठीचार्ज, पेपर लीक और बढ़ती शिक्षा लागत के विरुद्ध में अशोकनगर जिले के मुंगावली में कांग्रेस, एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। देशव्यापी छात्रों की गूंज अभियान के तहत कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है और राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा गया है। प्रदर्शन के दौरान छात्रों के अधिकारों, पारदर्शी परीक्षा प्रणाली और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कई मुद्दों को उठाया गया है। देखिए हमारी इस पूरी रिपोर्ट। अशोकनगर जिले की मुंगावली तहसील में कांग्रेस, एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिला कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। गणेश शंकर विद्यार्थी चौराहे से जय स्तंभ चौराहे तक निकाली गई रैली में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राष्ट्रपति के नाम सौंपे गए ज्ञापन में जंतर मंतर पर छात्रों के साथ हुए कथित लाठीचार्ज की निंदा करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के संवैधानिक अधिकार की रक्षा करने की भी बात कही गई है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने पेपर लीक के मामले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बार बार परीक्षा पत्र लीक होने से युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। साथ ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग भी की गई है। कांग्रेस नेताओं ने महंगी होती शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना था कि निजी स्कूल हर साल किताबें बदल देते हैं, जबकि पाठ्यक्रम वही रहता है। इससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है और इसकी भी जांच होनी चाहिए। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर रही। थाना प्रभारी अरविंद कछवाहा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रदर्शन शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुआ और किसी प्रकार की अप्रिय घटना सामने नहीं आई है। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के साथ एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि छात्रों की मांग पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। का विषय है कि हमें इन छात्रों के साथ आज इस मुंगावली की सड़कों पर उतरना पड़ा और जैसा कि अब सब जानते हैं कि हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नरेंद्र मोदी जी उस सरकार के मुखिया हैं और इस सरकार में जब से वो इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से छोटे बड़े सभी प्रकार के मिलाकर लगभग 200 परीक्षाएं लीक हो गई हैं और जो योग्य व्यक्ति जिनके माँ बाप अपने बच्चों को अपना पेट काट कर पढ़ाने का काम कर रहे थे इस उम्मीद में कि हमारे बच्चे एक दिन पढ़ेंगे, लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे, परंतु साथियों उन लोगों का तो कुछ नहीं हुआ। जो बड़े बड़े लोगों के बेटे थे, जो आर्थिक रूप से मजबूत थे, पैसे की दम पर उन लोगों की भर्तियां कर दी गई। ये स्थिति हमारे भारत देश की आज है। साथियों वास्तव में यदि देश के जो योग्य बच्चे हैं, योग्य छात्र हैं, उन्हें मौका नहीं मिलेगा और अयोग्य व्यक्ति आकर कुर्सियों पर बैठेंगे तो सोचिए हमारे देश की हालत क्या होगी। आप सोच सकते हैं कि क्या भविष्य होने वाला है हमारे भारत देश का। और ये सब अपना पेट भरने के लिए और भ्रष्टाचार के लिए किया जा रहा है। साथियों हम लोग जब पैदा नहीं हुए थे, जब अंग्रेजों की सरकार थी, हम किससे सुनते हैं अंग्रेजों के कि अंग्रेजों ने भारत में किस तरीके से अत्याचार किया। परंतु साथियों आज की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसको देखकर तो अंग्रेज भी शर्मा जाएंगे, क्योंकि हमने कभी नहीं पढ़ा ना कभी सुना कि अंग्रेजों की सरकार में भी कभी पेपर लीक हुए।